आज जो कुछ भी मैं बोलूंगा बहुत ही दिल से मैं बोलूंगा। मुझे लगता है कि जो आज मैं बोलने जा रहा हूं और आज जो मैं बताने जा रहा हूं अपने यूथ्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो बहुत ही क्रांतिकारी होने वाला है, बहुत ही रेवोल्यूशनरी होने वाला है। और आज जो रेवोल्यूशन घटित होगा तुम लोगों के अंदर, वो वास्तव में तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा ही लाभकारी साबित होने वाला है। तो सबसे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हो, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना कभी भी मत भूलना, लाइक भी कर लेना। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि एक 24 घंटे का हर लोग टाइम टेबल फॉलो करना चाहते हैं। तुमसे तुम्हारे पेरेंट्स भी टाइम टेबल फॉलो कराते हैं और कई स्टूडेंट्स खुद से भी अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, रूटीन बना लेते हैं ना, कि कितना बजे मुझे उठना है, कितना बजे मुझे एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, कितना बजे मुझे ब्रेकफास्ट लेना है, कितना बजे मुझे स्कूल के लिए जाना है, कॉलेज के लिए जाना है, कितना बजे मुझे वहां से आना है, उसके बाद मुझे कितना बजे तक खेलना है, क्या क्या जो भी चीजें हैं, ठीक है, कितना बजे मुझे कोचिंग जाना है, ट्यूशन जाना है, कितना बजे मुझे फिर आगे की अपनी पढ़ाई करनी है, फिर सो जाना है। ये एक पूरे 24 घंटा को एक रूटीन में बांटने का काम बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई मुझे इतना 2 घंटे हिस्ट्री पढ़नी है, 2 घंटे मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है, 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, 2 घंटे मैथ्स पढ़नी है, 1.5 घंटे ये करना है, वो करना है, मतलब पूरे चीज को वो बांट लेते हैं। मैंने ये कोशिश किया जानने का कि क्या वास्तव में इस तरह के जो रूटीन बच्चे बनाते हैं, क्या वास्तव में वो फॉलो कर पाते हैं, या जिनके पेरेंट्स ऐसा रूटीन बनाकर देते हैं, क्या बच्चे उसे फॉलो कर पाते हैं? मुझे यही लगा कि नहीं, बच्चे उसे फॉलो नहीं कर पाते, चाहे वो खुद से रूटीन बनाए या उन्हें पेरेंट्स बना कर दें, वो बिल्कुल नहीं टाइम टेबल फॉलो कर पाते। उल्टे उसका जो उल्टा असर उन पे होता है वो ये होता है कि वो एक अपराध बोध में हो जाते हैं, उनको गिल्ट फील होता है कि मैंने ये काम नहीं किया, मैंने इस रूटीन को फॉलो नहीं किया, उनके अंदर एक अपराध बोध आ जाता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, गिल्ट आता है। खैर, मैं इस बात से काफी चिंतित हूं कि हमारे यूथ्स के अंदर, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर ये बातें आती हैं कि वे रूटीन तो बना लेते हैं लेकिन वे फॉलो नहीं कर पाते। पहली बात तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि रूटीन बनाना ही नहीं चाहिए। तुम में से कई लोग हो सकता है मुझसे डिसएग्री हो सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, बिल्कुल आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी ये अपनी राय है। रूटीन तुम कैसे बना सकते हो और कैसे तुम उसे फॉलो कर सकते हो, सोचने वाली बात है। मान लो कि तुमने रूटीन बनाया कि मुझे जो है सुबह इतना बजे उठना है, इतना बजे ये करना है, ये करना है, ये करना है, सारे काम करोगे। पता चला कि तुम्हें सुबह 7 बजे तुम्हें तुम्हारे अंकल को स्टेशन छोड़ने के लिए जाना है, और जब वो 7 बजे का टाइम तुम्हारा क्या था, 7 बजे का टाइम था तुम्हारा स्टडी टाइम था। अब तुम्हें तो अंकल को छोड़ने जाना है, या तो तुम पढ़ लो या तो तुम अंकल को स्टेशन छोड़ने चले जाओ। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मान लो कि तुमने रूटीन बनाया हुआ है कि 10 बजे मुझे 10 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक मुझे मैथ्स लगाना है, ठीक है। पता चला कि तुम्हारे फूफा जी आ गए घर, ठीक है, और वो तुमसे मिलने के लिए ही आए, बगैर बताए हुए आए। अब वो 10 बजे आ गए तो वाकई अब तुम मान लो 2 घंटा रहेंगे, 4 घंटा रहेंगे, अब तुमसे वो मिलने के लिए आए, तुम्हें उनको वक्त देना पड़ेगा। यानी ये 10 से 11:30 तक जो तुम्हें मैथ्स लगाना था तुम नहीं लगा पाओगे। आगे चलते हैं थोड़ा, इसी तरीके से और भी बहुत सारे काम निकल आते हैं। पता चला कि लोग कोई पड़ोस में तुम्हारे थे, उनका मतलब एक्सीडेंट हो गया, अब तुम्हें वहां जाना है, ठीक है। 4 बजे से मान लो तुम्हें पढ़ाई करना था, तो तुमने जो है बिल्कुल दिमाग में बना कर रखा हुआ था, पता चला 3 बजे कि तुम्हें वहां जाना है, अब तुम लौट कर नहीं आ पाए 4 बजे। अब तुम्हारा ये रूटीन का क्या हुआ, ये रूटीन का ऐसी की तैसी हो गई। अब तुम बताओ क्या करोगे? अब वाकई तुम्हारे अंदर गुस्सा आएगा, है ना, तुम्हें लगेगा कि यार मैं क्या कर दिया यार, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा भी होगा कि जब तुम्हें सब कुछ टाइम मिल गया, तुम 7 बजे का भी टाइम है तुम्हारे पास, जो बिल्कुल तुम खाली हो, तुमसे पढ़ने के लिए तुम्हारे पास वक्त है, 10 बजे का भी टाइम तुम्हारे पास पढ़ने का है, 4 बजे का भी टाइम पढ़ने, फिर भी तुम किताब खोलते नहीं। और अगर किताब भूल से खोल भी लिए तो 1-2 पेज उलट करके पढ़ने के बाद उसे तुम पूरा चीजें पढ़ते भी नहीं, तुम काम करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि
तुम्हारे अंदर वो जो विल पावर है ना, जो इच्छा शक्ति है, वो बस क्षणिक है। वो क्या है? वो बस क्षणिक है। क्षणिक है तो बिल्कुल क्षण में खत्म हो जाता है। तो पहली बात की जो रूटीन फॉलो करने की बात होती है, वो जब शुरू में तुम रूटीन बनाते हो, तुम्हें लगता है कि बिल्कुल अब मैं तो एकदम 10 घंटा पढ़ लूंगा, 12 घंटा पढ़ लूंगा, यार अब तो मेरा सब कुछ सेट हो गया, अब क्या है, अब तो मैं एकदम बिल्कुल मेरे एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, पूरी तैयारी, दिमाग में पूरी कल्पनाओं के लोक में तुम चले जाते हो, दिमाग में पूरी चीजें आ जाती हैं, यार अब तो मुझे जो मेरा जो फर्स्ट रैंकर है क्लास में उसे मुझे पीछे करना है, अब तो मैं ऐसे पढ़ूंगा, वैसे पढ़ूंगा, वैसे पढ़ूंगा। 3 दिन भी तुम उस रूटीन पे नहीं चल पाते, या तुम्हारे पेरेंट्स अगर वो रूटीन बना के दे दे तो हो सकता है तुम 5 दिन चल भी लो, 1 हफ्ता तक तुम चल लो, क्योंकि पेरेंट्स का डंडा तुम्हें दिखता है कि अगर नहीं करें तो पेरेंट्स हमें जो है कि कुछ कहेंगे, बोलेंगे, डांटेंगे, तब तुम थोड़ा सा चलते हो। लेकिन अंदर से पढ़ने का मोटिवेशन नहीं होता है ना, मोटिवेशन अंदर से पढ़ने का नहीं होता है, और यही वजह है कि रूटीन तुम फॉलो नहीं कर पाते। कोई और वजह नहीं है, तुम्हें अंदर से होता ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि यदि मैं रूटीन बना लिया, यदि मैं पूरे अपने घंटे का, पूरे 24 घंटे का रूटीन बना लिया, तब मैं उसे फॉलो करूंगा, है ना, तब मैं पढ़ लूंगा, इसी बहाने में पढ़ लूंगा। ये जैसे ही दिमाग में बात आती है कि इसी बहाने में पढ़ लूंगा, याद रखना पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती। पढ़ाई किसी बहाने का मुहताज नहीं हो सकता है। पढ़ाई क्या इतना निम्न कोटि का काम है? सोचो, क्या इतना नीच काम है कि वो किसी बहाने का मुहताज होगा? कतई नहीं। तुम गलत हो। यहाँ पे जो भी मुझे सुन रहे हो, मेरे स्टूडेंट्स हो, यूथ हो, जो भी जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है, जिन लोगों तक मेरी बातें जा रही हैं, याद रखना लाइफ में रूटीन कभी नहीं मत बनाना, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ तो मतलब तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध काम होगा, इसके कारण तुम्हारा टाइम टेबल खराब होगा, तुम नहीं उसे फॉलो कर पाओगे, और बहुत सारी चीजें तुम्हें खुद से अपने से जो है कि तुम वैसा खराब कर लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर विल पावर नहीं होता है, तुम्हारे अंदर पढ़ाई के प्रति मोटिवेशन नहीं होता है, और तुम सोचते हो कि रूटीन तुम्हारा मोटिवेशन का कारण बनेगा। नेवर एवर। रूटीन कभी भी पढ़ाई लिखाई का कारण नहीं बनता है, ठीक है, कभी भी नहीं। मोटिवेशन अलग चीज हो गया, और मैं मोटिवेशन में भी विश्वास नहीं करता। मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता है। मोटिवेशन कभी कोई किसी को दे ही नहीं सकता है, कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता है। ये तुम्हें इंटरनल खुद से ही देखना पड़ेगा, तुम कैसे मोटिवेटेड होते हो, किस तरह का। इंटरनल मोटिवेशन एक अलग बात है, एक्सटर्नल मोटिवेशन एक अलग बात है। मैं बात कर रहा हूं यहां एक्सटर्नल मोटिवेशन से। एक्सटर्नल मोटिवेशन बिल्कुल क्षणिक होता है, और उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होता। जब तक तुम सुन रहे होते हो तब तक तुम्हें अच्छा लगता है, उसके बाद कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसके बाद फिर सब कुछ बेकार हो जाता है। लगता है यार वो तो मैंने वो उसका भी सुना था, उसका भी सुना था, 10 लोगों का वीडियो सुना, 10 किताबें पढ़ी, कुछ नहीं आया। वो सब कुछ क्यों आएगा? तुम जागने के लिए तैयार नहीं हो, तुम बिल्कुल जहां हो वहीं हो, तुम अपने अंदर कुछ तब्दीली के लिए तैयार नहीं हो, तो किसी की वीडियो सुनने से, किसी का किताब पढ़ने से, किसी की बातें सुनने से क्या तुम्हारे अंदर मोटिवेशन पैदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और रूटीन से तो कभी मोटिवेशन पैदा नहीं होता है। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये सवाल होता है कि क्या जो पढ़ाई का वक्त होना चाहिए सुबह में होना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कौन सा आइडियल टाइम है पढ़ाई शुरू करने का? मैं तुम लोगों को बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसा कोई भी शुभ वक्त नहीं होता है पढ़ाई करने का। हर वो वक्त शुभ है जब तुम पढ़ना शुरू कर दो। मेरी बात को ध्यान से सुनो, हर वो वक्त शुभ है तुम्हारे लिए जब तुम पढ़ना शुरू कर दो। कुछ लोग कहते हैं भाई सुबह में बहुत याद होता है 4 बजे भोर में उठ करके, है, तुम्हारे पेरेंट्स भी ऐसा कहते होंगे, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स भी ऐसा कहते होंगे ना कि सुबह में उठ करके पढ़ा करो। 4 बजे तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ते नहीं। अरे तुम कैसे 4 बजे पढ़ पाओ? वो पॉसिबल नहीं है तुमसे, ठीक है। अब तुम्हारे पिताजी के जमाने में जो चीजें थी, तुम्हारे दादी के जमाने में जो चीजें थी, अब नहीं है। अब बहुत सारी चीजें बदल गई है ना। लेकिन ये बात तो सही है कि यदि तुम सुबह सुबह पढ़ते हो तो बिल्कुल मैं ये समझता हूं ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या सुबह पढ़ना ही शुभ होता है? क्या सुबह पढ़ना ही अच्छा होता है? ऐसी बात नहीं। और पढ़ाई में शुभ और अशुभ नहीं होता है, ठीक है। पढ़ाई में शुभ अशुभ नहीं होता है, और कोई भी वक्त तुम पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। जब तुम्हें दिल चाहे तब तुम कर सकते हो,
ठीक है, बस पढ़ाई में एक चीज होता है रेगुलरिटी। अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ बहुत ही कांस्टेंट होकर चीजों को तुम कर रहे हो, कंटिन्यूअसली रेगुलरली अगर तुम अपना स्टडी कर रहे हो, तब बिल्कुल है कि तुम्हें तुम्हारा मुकाम मिलेगा। जो सबसे अन्य बात होती है इंपॉर्टेंट स्टडी से लेकर के बच्चों के अंदर कि कितना घंटा मुझे पढ़ना चाहिए। अब देखो, कितना घंटा मुझे पढ़ना चाहिए इसका जवाब तुम्हें कोई नहीं दे सकता है, इसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कितना घंटा मुझे पढ़ना चाहिए। अब तुम कर क्या रहे हो, किस क्लास में पढ़ रहे हो, तुम 12th में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन की तैयारी तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये इस बात पर निर्भर करता है। लेकिन चलो मैं एक चीज को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, उससे तुम समझ सकते हो कि तुम्हें कितना क्या कैसे पढ़ना चाहिए। पहली बात तो कि पढ़ाई को घंटे में मत बांटो। देखो, कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग 4 घंटा पढ़ करके भी वो कुछ नहीं समझ पाता है, और कुछ लोग ऐसा होता है कि वो आधा घंटा में 4 घंटा की चीजों को समझ लेता है। ये बात से एग्री बिल्कुल करते हो। तो ये बात एक पैमाना यहाँ पर थोपना की मतलब जिसे हम कहते हैं कि 4 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो, तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा सही नहीं होगा। ठीक है, कि मैं किसी को कह दूं कि 8 घंटा पढ़ना चाहिए। अगर मान लो कि तुम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मान लो तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अब मैं तुम्हें कह दूं कि 18 घंटे पढ़ो, अब ये पॉसिबल नहीं है कि तुम 18 घंटा पढ़ो। अगर मैं कह दूं कि तुम 14 घंटा पढ़ो, ये भी पॉसिबल नहीं है। मैं इतना कहूंगा कि पहले देखो सिलेबस क्या है, ठीक है, और उस सिलेबस में तुम कितना कंफर्टेबल हो, कितनी चीजें तुम्हारी पढ़ी हुई है, उसके अनुसार तुम अपना एक कैलकुलेशन करो कि ये सिलेबस तुम कितना दिन में पूरा कर लोगे। अब यहाँ पे एक चीज क्या आता है, सो मैं बता रहा हूँ, कई लड़के टारगेट ले लेते हैं। ठीक है ना, आप जाइए ना, आप मुखर्जी नगर में जाइए, करोल बाग में जाइए, या जहां पे भी राजेंद्र नगर में जाइए, स्टूडेंट छोटे छोटे कमरे में सब मतलब बने हुए हैं, सब पढ़ाई कर रहे हैं, सारे चीजें जो है, बहुत सारे स्टूडेंट अपने दरवाजे पे कुछ कुछ लिख करके रखे हुए रहते हैं, अपने नाम के आगे आईएएस लिख के रखेंगे, है ना, और मोटिवेशनल कुछ लाइंस, कुछ बातें, कुछ चीजें, ताकि उससे वो मोटिवेटेड हो सके। पूरा टाइम टेबल, रूटीन सब कुछ वो बना करके सामने रखे हुए होते हैं। ठीक है, पूरा एकदम प्लान, उनका जो एक्शन प्लान होता है वो सब कोई देख रहा होता है। देखो, मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, वो खुद के लिए करते हैं, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए करते हैं कि भाई कोई कमरे में मेरा आए दोस्त हो, देखे तो कहे कि अरे बात क्या बात है, बात इतना एक्शन प्लान ऐसे पढ़ रहे हो भाई, वो बहुत हमसे प्रभावित होकर के। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह का एक्शन प्लान और बहुत सारी चीजें, है ना, मतलब वो शब्द खोज करके ले आते हैं, रूटीन बना करके पूरा एकदम टाइम टेबल, और पूरा इतना घंटा इतना, ये सारी चीजें जो है कि वो कर रहे होते हैं। और उसमें कई ऐसे लोग होते हैं जो मुझे लगता है कि वो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए वो ऐसा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, वो भी जानते हैं कि वो फॉलो कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वो फॉलो नहीं कर रहे। टारगेट लेना है खुद से लो। जैसे मान लो कि तुम्हें मैथ्स लगाना है, मैथ्स में तुम ये टारगेट लो कि भाई मुझे 15 दिन में इतने चैप्टर्स मुझे खत्म करने हैं, ये तुमने स्वयं से टारगेट किया। उसके लिए तुम्हें रूटीन नहीं बनाना, टारगेट लो। तुम अपना दिमाग में टारगेट लो, मैं टारगेट के पक्ष में हूं, रूटीन के पक्ष में नहीं। ठीक है, क्योंकि रूटीन कभी वो फॉलो नहीं हो सकता है। ठीक है, मान लो तुम टारगेट को फॉलो कर रहे हो, तो जब तुम टारगेट अगर तुम्हारा है, कोई एक टारगेट है कि मुझे अगर हिस्ट्री में पढ़ रहा हूं कंपटीशन के लिए मैं कर रहा हूं, तो मुझे इतना दिन में ये चीजें खत्म करनी है और रिवीजन भी कर लेना है। मुझे अगर मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, तो मुझे इतना दिन में ये चीज खत्म करना है और मुझे रिवीजन भी कर लेना है। और पूरी चीजें अन्य लोगों के साथ, जो भी मेरे फ्रेंड में है, सर्कल में, जो भी फ्रेंड सर्कल में, उनके साथ इस चीज पे हमें बिल्कुल डिस्कशन भी कर लेना है, इस टॉपिक पे मुझे डिस्कशन भी कर लेना। तो ये टारगेट बना करके चलो, ये एक अलग चीज है, टारगेट अलग चीज है, रूटीन अलग चीज है। ठीक है, तो तब तुम्हें ये पता चलेगा कि कितना घंटे की रिक्वायरमेंट तुम्हें है, कितना तुम्हारा कैपेसिटी है माइंड की चीजों को सीखने का, क्या मतलब लर्निंग एबिलिटी है, किस तरीके से तुम चीजों को सीख सकते हो। ये सारी चीजें तब तुम्हें पता चलेगा। यानी ये जो तुम्हारे अंदर की समस्या होती है, 3-4 जो बहुत बड़ी समस्या होती है, और मैंने कई स्टूडेंट्स को ये सब चीजें पूछते हुए देखा है कि कितना घंटा मुझे पढ़ना चाहिए, आईएएस बनने के लिए कितना घंटा मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे ये कंपटीशन बैंक पीओ के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं, मुझे कितने घंटे पढ़ने चाहिए।
तो मैंने इसका जवाब तुम लोगों को दे दिया है और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये जवाब बिल्कुल एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है कि तुम्हें अपने ऊपर विश्वास करना है। वो आवर पे विश्वास नहीं करना है कि तुम्हें 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, नहीं। तुम्हें पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है और डिस्कशन करना है। वो जो भी चीज तुम पढ़ते हो अपने जो भी है फ्रेंड सर्कल में या जो भी लोग हैं जो उस योग्य हैं उनके साथ तुम्हें उस टॉपिक पे डिस्कशन करना है। डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है पढ़ाई में, क्योंकि अगर तुम डिस्कशन करते हो तो निश्चित रूप से तुम सफल होते हो। तो मेरा यही विषय है तुम लोगों के लिए, और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि स्टे मोटिवेटेड, चैनल का नाम भी स्टे मोटिवेटेड है। और तुम लोग इस चैनल को बिल्कुल लोगों तक शेयर करो, बिल्कुल सब्सक्राइब करो। जो लोग नए हो बिल्कुल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और अन्य लोगों तक। ये जो समस्या है ना, ये बहुत भारी समस्या है और हमारे जो स्टूडेंट्स लोग हैं इस समस्या से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। तो मैं आप लोगों से, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से बिल्कुल ये गुजारिश करूंगा कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये इसकी जरूरत कई लोगों को है, तो आप अन्य लोगों तक इसे पहुंचाइए। और स्टे मोटिवेटेड। आज और इतना ही। जय हिंद।